आप सभी साथियों को जय भीम। नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे उस मूल कारण की जिससे मानव को दुख मिलता है, उसका अपना मन। बुद्ध ने कहा था, न संसार तुम्हें दुख देता है, न लोग, बल्कि तुम्हारा अपना अभिवेकी मन तुम्हारा अपना बड़ा शत्रु है। और जब यही मन जागृत हो जाए, संयमित हो जाए, तो यह संसार का सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। पहला भाग में हम जानेंगे मन क्या है। मन एक प्रवाह है, एक नदी की तरह बहता है, कभी वासना की ओर, कभी क्रोध की ओर, कभी मोह की ओर। बुद्ध ने कहा, यथार्थ को जैसा है वैसा देखो, न तो लालच से, न डर से, न मोह से। जब मन भटकता है तब दुख आता है, जब मन जागता है तब शांति आती है। दूसरा भाग में बुद्ध के जीवन से उदाहरण जानेंगे। जब बुद्ध ने गृह त्याग किया, वह मन की तृप्ति के पीछे नहीं, बल्कि मन को समझने की यात्रा पर निकले। 6 साल तक कठिन तपस्या की, फिर समझ आया कि मन को मारना नहीं, जानना जरूरी है। बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान किया और वहां पाया कि मन को जो देख ले वही बुद्ध हो जाता है। तीसरा भाग, मन की चालें। हम मन की चालें के बारे में जानेंगे। आइए बताते हैं। मन हमें डराता है, अगर ये ना हुआ तो। मन हमें ललचाता है, अगर ये मिल जाए तो। पर बुद्ध कहते हैं, मन एक बंदर की तरह है, उसे पेड़ से पेड़ मत कूदने दो, उसे ध्यान से बांधो, जैसे एक सूत में पतंग को बांधा जाए, वैसे ही ध्यान से मन को बांधो। चौथा भाग में बुद्ध बताते हैं दुख का मूल कारण। चौथा भाग में हम जानेंगे दुख का मूल कारण। आइए, दुख का मूल कारण असंयमित मन। बुद्ध ने कहा, अविद्या से तृष्णा आती है, तृष्णा से क्लेश, क्लेश से जन्म मरण का चक्र। असंयमित मन तुम्हें मोह, लोभ, अहंकार, क्रोध की ओर खींचता है। यही मन तुम्हें झगड़े में, वाद विवाद में, युद्ध में फंसाता है।
पांचवा भाग, मन का उपचार, ध्यान और सम्यक दृष्टि। सम्यक विचार। पहला है सम्यक विचार। सच्चे विचारों को पकड़ो, गलत को छोड़ो। दूसरा सम्यक वाणी। कटुता नहीं, कड़वा बोलो। तीसरा सम्यक प्रयास। बुरे भाव रोकना, अच्छे भाव को बढ़ाना। विपश्यना ध्यान। सांस पर ध्यान दो, मन स्वयं शांत हो जाएगा। मन की बातों को पकड़ो नहीं, बस देखो। जैसे बादल आते हैं वैसे ही चले भी जाते हैं। छठवां भाग, आज के जीवन में बुद्ध का यह संदेश। आज हम मोबाइल, सोशल मीडिया, लोभ, लालच, द्वेष में फंसकर अपना मन को खो बैठे हैं। हर व्यक्ति भाग रहा है, पर क्यों भाग रहा है यह नहीं जानता। बुद्ध कहते हैं, रुको, अपने भीतर देखो। जवाब बाहर नहीं, भीतर है। अंत में एक आंतरिक क्रांति का आह्वान। रुको, देखो, जानो और जागो। अगर हम सच में दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें दूसरों को नहीं, अपने मन को बदलना होगा। यह विचार केवल प्रेरणा नहीं, क्रांति का बीज है। आइए आज से संकल्प लें कि हम अपने मन के स्वामी बनेंगे, गुलाम नहीं। मन को समझो, उससे लड़ो नहीं। ध्यान से मन को साधो। बुद्ध की शिक्षा जो अंत में, अपने जीवन के अंत में बुद्ध ने बताया, अप दीपो भव, स्वयं प्रकाश बनो। दूसरों को बदलने से पहले अपने विचारों को देखो। मन पर नियंत्रण यानी दुख से मुक्ति। आप सभी से निवेदन है, आज का यह विचार यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। कौन सी बातें अच्छी लगी कमेंट करें, और आगे किस पर हमें वीडियो बनाना चाहिए उसको भी सुझाव दें। और भी साथियों के पास इस वीडियो को शेयर करें, और बहुजन मूवमेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आप सभी ने मेरी बातों को अपना बहुमूल्य समय दे करके ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।